नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा था। उससे संबंधित हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो चुके थे। आइए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, कुंभा द्वारा निर्मित किस इमारत को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है? तो कौन सी इमारत है जिसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या सिंहराज चौवरी। तो कौन सा है? विजय स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ को किस इतिहासकार ने कुतुब मीनार के समकक्ष रखा? तो किस इतिहासकार ने कुतुब मीनार के समकक्ष रखा कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ को? ऑप्शन है फर्ग्यूसन, विसेंट स्मिथ, कर्नल जेम्स टॉड या बिशप हेवर। तो कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का प्रयोग एक राज्य के चिन्ह के रूप में होता है। तो किस राज्य के चिन्ह के रूप में विजय स्तंभ का प्रयोग होता है? ऑप्शन है राज्य चिकित्सा में, राज्य शिक्षा में, राज्य न्यायपालिका में या राज्य पुलिस में। तो किस में होता है इसका प्रयोग? राज्य पुलिस में। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा के शासन काल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया। तो राणा कुंभा के शासनकाल में किसने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया, पूरा किया? ऑप्शन है कान्हा व्यास ने, रणछोड़ भट्ट ने, कवि महेश ने या मंडन ने। तो किसने किया? कवि महेश ने। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? तो चित्तौड़ में जैन कीर्ति स्तंभ स्थित है वह किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी या आदिनाथ। तो कौन है वो? आदिनाथ। आदिनाथ को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, राजपूताने की आवल बावल की ऐतिहासिक संधि किन दो राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए जानी जाती है? तो जो आवल बावल की संधि है वो किस किस राज्य के मध्य हुई, ये इसमें पूछा है। ऑप्शन है मेवाड़ व डूडाड़ राज्य, मेवाड़ व मारवाड़ राज्य, मारवाड़ व डूडाड़ राज्य या मेवाड़ व हाड़ौती राज्य। तो कौन कौन से राज्य हैं वो? मेवाड़ व मारवाड़ राज्य। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? तो मेवाड़ का जो प्रथम कलंक है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लाखा द्वारा हंसाबाई से शादी करना, ऊदा द्वारा कुंभा की हत्या करना, कुंभा द्वारा महमूद खिलजी को मुक्त करना, इल्तुतमिश द्वारा नागदा को तहस नहस करना। तो मेवाड़ का जो प्रथम कलंक है वो किसे कहा जाता है? ऊदा द्वारा कुंभा की हत्या करना। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के रायमल के किस पुत्र को उड़ना राजकुमार कहा जाता है? तो उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है इनमें से? ऑप्शन है पृथ्वीराज, जगमाल, सांगा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है उड़ना राजकुमार? पृथ्वीराज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने धर्म व समाज के विरुद्ध होकर राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया? तो इनमें से कौन था जिसने राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया? हसन खां मेवाती, झाला अज्जा, करमचंद पवार या झाला बीरा। तो कौन है वो? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती जो थे ये अलवर से बिलोंग करते थे और खानवा के युद्ध में इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था। और जो खानवा का युद्ध है ये कब लड़ा गया? 1527 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध राणा सांगा ने नहीं लड़ा? तो राणा सांगा ने इनमें से कौन सा युद्ध नहीं लड़ा? खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, देवेर का युद्ध या गागरौन का युद्ध। तो कौन सा है इनमें से? देवेर का युद्ध। ये देवेर का युद्ध जो राणा सांगा ने नहीं लड़ा, ये किसने लड़ा? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य देवेर का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पोशाक व छत्र धारण कर युद्ध किया? तो कौन है इनमें से? हसन खां, झाला अज्जा,
करमचंद्र पवार या झाला बीरा। तो कौन था? झाला अज्जा। तो जब खानवा का युद्ध चल रहा था तो राणा सांगाजी तो थे वो घायल हो गए थे और इनका जो पोशाक और छत्र है वो झाला अज्जा ने धारण किया था और युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक खानवा का मैदान कहाँ स्थित है जहाँ राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ? तो जो ऐतिहासिक खानवा का मैदान है ये कहाँ पे है? भरतपुर, अलवर, करौली या धौलपुर में। तो कहाँ पे है? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा का अंतिम संस्कार विधि विधान स्वरूप कहाँ संपन्न हुआ जहाँ राणा सांगा का समाधि स्थल बना है? तो राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार है वो विधि विधान से कहाँ पर हुआ और उनका जहाँ पे समाधि स्थल भी बना है? तो कहाँ पे है वो? ऑप्शन है कालपी, बसवा, मांडलगढ़ या बयाना। तो कहाँ पे है? मांडलगढ़ में। और जो राणा सांगा इनकी मृत्यु कब हुई? 1528 में। अगला क्वेश्चन है, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसे बनवीर के प्रकोप से सुरक्षित बचाया? तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसे बचाया? ऑप्शन है विक्रमादित्य, उदय सिंह, जगमाल या पृथ्वीराज। तो कौन है? उदय सिंह। तो जो पन्नाधाय जो थी इन्होंने उदय सिंह को चित्तौड़ से ले जाकर कहाँ पे सुरक्षित किया? कुंभलगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, महाराजा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? महाराजा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पे हुआ? ऑप्शन है चित्तौड़, उदयपुर, खमनौर या कुंभलगढ़। तो कहाँ पे हुआ इनका राज्याभिषेक? कुंभलगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, वीर सेना नायक जयमल फत्ता किसके सेनापति थे? तो ये जो जयमल और फत्ता हैं ये किसके सेनापति थे? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह या राणा प्रताप के। तो किसके हैं ये सेनापति? किसके थे ये? राणा उदय सिंह के। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने किन दो वीरों की वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के लाल किले के मुख्य द्वार पर उनकी प्रतिमाएं लगवाई? तो जो सम्राट अकबर थे इन्होंने किन दो वीरों की वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के लाल किले के मुख्य द्वार पर उनकी प्रतिमाएं लगवाई? तो कौन थे ये? घोड़ा बादल, जयमल फत्ता, झाला बीदा या झाला अज्जा। तो कौन थे? जयमल और फत्ता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल फत्ता की मूर्तियां स्थित है? तो राजस्थान का वो कौन सा ऐतिहासिक दुर्ग है जिसके मुख्य द्वार पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़, जूनागढ़, रणथंभौर या कुंभलगढ़। तो कौन सा है वो? जूनागढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग में राणा प्रताप का जन्म हुआ? तो राणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? चित्तौड़, जूनागढ़, रणथंभौर या कुंभलगढ़। तो कहाँ पे हुआ इनका जन्म राणा प्रताप का? कुंभलगढ़ में 1540 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में विधि विधान स्वरूप कहाँ संपन्न हुआ? तो जो राणा प्रताप का जो द्वितीय राज्याभिषेक है वो विधि विधान स्वरूप कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है गोगुंदा, चावंड, उदयपुर या कुंभलगढ़। तो कहाँ पे हुआ? कुंभलगढ़ में। और जो इनका प्रथम राज्याभिषेक है वो कहाँ पे हुआ? गोगुंदा में प्रथम राज्याभिषेक हुआ। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे अपना दूत बनाकर भेजा? तो किसे भेजा? भगवंत दास, जलाल खां, मान सिंह या टोडरमल। तो किसे भेजा? जलाल खां को। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए 4 दूतों का सही क्रम है? तो राणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा कितने दूत भेजे गए? 4। और ये कौन कौन से हैं? ऑप्शन है मान सिंह, जलाल खां, भगवंत दास, टोडरमल। दूसरा है जलाल खां, टोडरमल, मान सिंह और भगवंत दास। तीसरा है जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। चौथा है मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल और जलाल खां। तो इनमें से सही क्रम पूछा है कौन सा है? तो देखो आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी इसकी, जमा भट्टो। तो जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह, वैसे भगवान दास और टो से
टोडरमल। ये इनका सही क्रम है, देखो जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।